नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है। वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए हैं। अब सरकार का पूरा फोकस कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले उसको रोकना और उससे निपटने पर चर्चा करने को लेकर के है। इसको लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की है, मंत्रियों को निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में 1,98,00,000 डोज लग चुके हैं और अब तैयारी सेकेंड डोज की है। प्रदेश को लोग वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक हुए हैं पहले से ज्यादा। हालांकि शुरुआत में लोगों में जागरूकता की कमी आई थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अब लोगों को लगवाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन किया जाए। आज इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के सियासत भी की जा रही है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार रिकॉर्ड बनाने का दावा भी कर रही है। तो कई मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ प्रवक्ता नरेंद्र शिवाजी पटेल जुड़ेंगे, तो वहीं योगेश गुप्ता कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इस महत्वपूर्ण मामले पर, मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। तो हमारे साथ योगेश जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। एक तरफ सरकार कह रही है कि सरकार ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, दोनों जगह वास्तविकता से परे हटकर हमेशा से बात करती आई है। कोरोना काल को आए हुए आज 1.5 वर्ष से ज्यादा समय भारत में हो चुका है। बजाय इसके कि एक ठोस रणनीति, एक प्री प्लान्ड के हिसाब से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को एग्जीक्यूट किया जाए, हमेशा भ्रमित करने वाले आंकड़े जनता के सामने और माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखे जा रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हिमायत करी है। माननीय मोदी जी से हमेशा निवेदन किया है कि एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीनेशन किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार भी उसको गंभीरता से ले रही है, मैं इनकार नहीं करता हूँ। प्रोग्राम चालू है, वैक्सीनेशन हो रहा है। 1,98,00,000 अगर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो ये अच्छा अचीवमेंट है मध्य प्रदेश सरकार का। लेकिन सवालिया निशान और सवालिया कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद को अपने आप ही रखती जा रही है। इसमें ये राजनीति का विषय कतई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नहीं, राजनीति बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है? बीजेपी दावा कर रही है कि इतने वैक्सीन लग चुके हैं, लगातार कोशिशें भी हो रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीन लग रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लग रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। इसमें सियासत बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस कर रही है? देखिए, ये इसमें सियासत होना ही नहीं चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हलफनामे से पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र की सरकार ने आंकड़े दिए कि हम दिसंबर 2021 तक 2,16,00,000 वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हासिल कर लेंगे। उसके 4 दिन बाद यू टर्न लेते हुए आज वो 116 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की बात करती है। ऐसे ही मोदी जी ने घोषणा करी कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों को हम 4 लाख रुपए मुआवजा देंगे। फिर उच्चतम न्यायालय में उन्होंने अपना हलफनामे में कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि सभी कोविड पेशेंट की जिनकी डेथ हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये सरकार खुद को अपने आप कटघरे में खड़ा करती है। वो आज चलिए, आपका आरोप है सरकार आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। नरेंद्र शिवाजी पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद दिनेश जी। जिस तरह से जो आंकड़ों के हेरफेर का आरोप कांग्रेस लगा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कांग्रेस तो जिस तरह से स्टैंड अपनी बार बार बदल रही है, पहले किस तरह से विपक्ष के लोग कहते थे बीजेपी की वैक्सीन है हम नहीं लगवाएंगे, और अभी तक भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगाते हुए, जब राहुल गांधी जी ने
ना श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, ना उनके किसी बड़े नेता के यहाँ से आए हैं कोई भी प्रूफ जिससे हम ये माने कि उनको वैक्सीन लग चुके हैं। जो खुद भ्रमित दूसरे लोगों को कर रहे हैं वो हमको उपदेश दें तो अच्छा नहीं लगता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार हो, दोनों ही सरकार ने कोविड काल में अपना प्राण पड़ जुटकर जो जनता की सेवा की है वो अद्भुत की है। पूरी दुनिया में कोविड की वजह से कितनी महामारी फैली है, इटली, अमेरिका। नरेंद्र जी, आंकड़ों के हेरफेर का आरोप है, आंकड़ों का हेरफेर का आरोप है। इसमें 135 करोड़ जिसकी जनसंख्या हो, उस देश में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन काम किया है। टीकाकरण आज जो भारत के अंदर हुआ है वो दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश भारत बन चुका है। इसमें कोई हेर फेर आंकड़ों का सवाल नहीं। सबसे आईडी कार्ड लिए गए, सबसे आधार कार्ड लिए गए हैं या फिर कोई अन्य आईडी कार्ड लिए गए, उसका पूरा रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हुआ, तो इसमें हेरफेर का सवाल नहीं है। नरेंद्र जी, एक दिन तो रिकॉर्ड बना दिया जाता है और अब स्थिति ऐसी है कि 3-3 दिन से लोग जा रहे हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। जो सेंटर है वो बंद हो चुके हैं, उनके पास जाते हैं लोग तो वो कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। मतलब एक तरफ आप रिकॉर्ड भी बनाते हैं और दूसरी तरफ इतनी किल्लत। नहीं, देखिए क्या कि जो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का दिन है वो निर्धारित है। सप्ताह में 4 दिन वैक्सीनेशन हो रहा है, 3 दिन अन्य वैक्सीनेशन जो होते हैं, बच्चों के जो टीकाकरण होते हैं विभिन्न तरीके के, वो लगते हैं। 4 दिन निर्धारित किए गए कोविड के लिए। उन 4 दिन में सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है और शनिवार है। ये 4 दिन कोविड का वैक्सीनेशन होता है। शेष 3 दिनों में बच्चों का वैक्सीनेशन जो विभिन्न तरीके का वो होता है। योगेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए अवस्थी जी, अभी पटेल जी ने बोला कि 4 दिन वैक्सीनेशन ड्राइव होता, सोमवार का नाम लिया। आज सोमवार के दिन एक भी सेंटर पर वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, आंकड़ों की आपने इनसे सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है कि सागर, बैतूल, ग्वालियर, राजगढ़ जिले जो अप्रैल मई में डेथ हुई थी, उनके आंकड़े आज सार्वजनिक किए गए। तो ये मौतों के आंकड़ों को छुपाया गया। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड 21 जून का बनाने के चक्कर में 5 दिन पहले वैक्सीनेशन ड्राइव रोका गया, अभी तक उसको सुचारू रूप से जारी नहीं कर पाए, 1 हफ्ते बाद तक। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीनेशन ड्राइव आप 4 दिन हफ्ते में क्यों कर रहे हो साहब? हमारे देश की जनता मर रही है, गंगा में लाशें बह रही हैं। आज जरूरत, आवश्यकता इस बात की है कि 24 घंटे बाई 7 दिन लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव होना चाहिए। एज अर्ली एज पॉसिबल मैक्सिमम पॉपुलेशन को हमको कवर करना चाहिए। योगेश जी माफ करना, मैं आपको बीच में, मैं आपको योगेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से आप जो इतने आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, मेरा एक सवाल आपसे है कि बीजेपी चलिए वो झूठा आंकड़ों के जरिए प्रयास कर रही है बताने का कि वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है, और लगातार वैक्सीन लग भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कितने प्रयास किए कि लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं? कांग्रेस की तरफ से क्या प्रयास रहे? कांग्रेस की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए हमेशा से प्रयास किए गए, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी जी हो, या प्रदेश स्तर के नेता कमलनाथ जी हो, या वार्ड स्तर के नेता जो पूर्व पार्षद है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा 2-3 वार्डों का कि हमने वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोट करने के लिए हमारे पार्षदों ने पेट्रोल पंप की 1-1 लीटर की पर्चियां तक बांटी है अपने खर्चे पर, स्वयं के पैसे से, ताकि जनता को एक प्रोत्साहन मिल सके। तो इस प्रकार का जागरूकरण करने का कारण पूरे भोपाल शहर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण कर रहे हैं। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मोदी सरकार को ये इस बात के लिए तैयार किया जाए कि भाई वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे लोगों को लगे, ताकि जो इतनी कैजुअलिटी, इतनी डेथ हुई है, उनसे आगे आने वाली 3rd वेव में बचा जा सके।
तो कांग्रेस पार्टी ने सेकेंड वेव में भी, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर हो, या रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेकर हो, या एम्फोसिटिन इंजेक्शन को लेकर हो, या अस्पतालों से संबंधित हर जगह बढ़ चढ़कर काम किया है कांग्रेस का कार्यकर्ता। जब सब काम अच्छे से हो रहा है, बीजेपी भी अच्छे से काम कर रही है, आप भी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, फिर समस्या कहाँ रही है? फिर आखिर क्यों इस तरह से कहीं ना कहीं कोई बहाना लेकर के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। समस्या की जो मूल जड़ है वो वैक्सीनेशन की उपलब्धता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सितंबर अक्टूबर में वैक्सीनेशन का स्टॉक करना चाहिए था, और जो थोड़ा बहुत दिसंबर तक हुआ भी था, वो जनवरी फरवरी में विदेशों में भेज दिया। 600 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिस पाकिस्तान को आप दिन रात गाली बकते हो, उसको 6 करोड़ आपने वैक्सीन दे दी। हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, गंगा में लाशें बही। तो इसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी निश्चित रूप से एक कमजोर रणनीति है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र की। एक्चुअली मोदी जी को और उनकी कैबिनेट के नेताओं को ये पता ही नहीं होता है कि हमको काम किस तरीके से करना। मुंह पहले चला देंगे, बाद में काम करेंगे, तो उसका नतीजा यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यू टर्न लेना पड़ता है, चाहे वो मौतों के आंकड़ों पे हो, चाहे मुआवजा बांटने पे हो, या वैक्सीनेशन के नंबर पे हो। तो ये सब मूल जड़ है जो वैक्सीनेशन की उपलब्धता सुनिश्चित कैसे हो, इसके लिए राहुल जी ने चेताया था जनवरी में। नरेंद्र जी आप समझ चुके हैं कि आंकड़ों का हेरफेर का आरोप है, दूसरा श्रेय लेने का भी एक आरोप है, और कांग्रेस लगातार कई दिनों से, अभी जो पिछले दिनों से एक और मुद्दा निकल कर आ रहा है कि जो बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं उस पर फोटो किसका लगाया जाए, ये भी सरकार तय करेंगी। मैंने देखिए, कांग्रेस विभिन्न तरीके के आरोप लगाती है। दिल्ली में सैकड़ों एकड़ जमीन इन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पे, राजीव गांधी जी के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे दबा रखी है। देश का कोई ऐसा राम जन्मभूमि का चंदा लेके खा गए, फोटो लग रहा है। योगेश जी आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं, ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। चंदा खाने का आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं, आपके पास कोई तथ्य है? क्या तथ्य है? योगेश जी आप तथ्य रखिए। तथ्य है हमारे पास। इन्होंने अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनाने का आश्वासन दिया था, उसमें करोड़ों रुपए की जमीन में हेराफेरी करी है। चंदा चोर पार्टी है ये। योगेश जी, अपने गिरेबान में देखें। योगेश जी, करेंगे योगेश जी, योगेश जी आप सवाल पूछ रहे हैं, कम से कम जवाब तो लीजिए, कम से कम जवाब तो लीजिए, तभी तो उस चीज का हल निकलेगा कि आपने जो सवाल पूछा है। पहली बार दिनेश जी ऐसा हुआ कि आज का जो टॉपिक है वो वैक्सीनेशन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, और ये पता नहीं चले। योगेश जी, भ्रष्टाचारी लोग अपना ऑफिस बनाते, भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के माध्यम से अपनी जेलें भरने वाले चोर लोग। योगेश जी इस तरह के बिना इस तरह की बहस का मुझे नहीं लगता कोई अर्थ निकलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी वैक्सीन बनी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश बर्बाद हो चुका है। हम लोग वैक्सीनेशन को लेकर के चर्चा कर रहे थे, आप कौन कौन से विषयों पर पहुंच गए हैं? यही वजह है। क्या अपराध कर दिया? तब तो ये कह रहे थे भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। उस समय वैक्सीन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा था वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तीनों तरफ से भारत आ रही थी, तीनों तरफ से भारत आ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने नितिन गडकरी को लेके आइए, मोदी की योगेश जी, गडकरी जी को बिठाइए प्रधानमंत्री के पद पर। पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। धन्यवाद योगेश जी, योगेश जी,
प्रधानमंत्री बनने लायक है। अनेक सियासी नेता हमारे पास जो प्रधानमंत्री बनने लायक योग्यता रखते हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। योगेश जी, नरेंद्र जी, हम लोग यहाँ पर ये तय करने के लिए नहीं बैठे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कौन पीएम के योग्य है, कौन योग्य नहीं है। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कम से कम मुझे लगता है कि हमें उसी विषय पर वापस आना चाहिए। प्रधानमंत्री के लायक कौन है, कौन नहीं है, ये चुनाव तय करेंगे, पार्टियां तय करेंगी किसको चेहरा बनाना है। हम फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर के बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जो इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में आई, सरकार ने कोशिश की कि वैक्सीन लोगों को लगे, लेकिन जिस तरह से विपक्षी जो दल हैं वो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मिलजुल करके कम से कम लोगों तक वैक्सीन पहले पहुंचाई जाए, उसके बाद अपनी सियासत की जाए। जानकारी है तो विषय पे बोलो, इधर उधर जाओगे तो मैं भी इधर उधर जाऊंगा। इधर उधर कांग्रेस के साथ ही जा रहा है। हम तो पूरे आंकड़े 32 करोड़ से हो चुका है। भारत वर्ष के अंदर 32 करोड़ से अधिक नागरिकों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इतनी ऐतिहासिक उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक लगा हुआ है, टीकाकरण केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा हुआ लोगों को उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह मन की बात में जब टीकाकरण का उदाहरण दिया, स्वयं का दिया, उनकी 100 वर्षीय माता जी का उदाहरण दिया, उसके बाद गांव-गांव में उत्साह बना है। अनेकों वृद्ध लोग निकले हैं, अनेकों नौजवान निकले हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो 27 जून को संपन्न हुई है, उसके बाद से पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए एक उत्साह का वातावरण बना है। तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, बिल्कुल नरेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो कुछ दिनों में जो माहौल वैक्सीनेशन को लेकर के बनाया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल एक ये है कि अगर बीजेपी ये चाह रही थी कि इतनी तेजी के साथ वैक्सीन लोगों को लगाई जाए, तो उसकी कम से कम उसका स्टॉक करके रखना चाहिए था। स्थिति कम से कम किल्लत भरी नहीं होनी चाहिए थी कि जब लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूक होकर के लोग सेंटरों पर पहुंच रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। दिनेश जी, देखिए कि ये चूंकि वैज्ञानिकों का विषय है, रॉ मटेरियल की सप्लाई का विषय, अमेरिका ने रॉ मटेरियल की सप्लाई रोक दी थी। सारी सबको मालूम है जो रॉ मटेरियल लगता है वैक्सीनेशन में, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि अमेरिका को झुकना पड़ा और उसने हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू किया। और जहां तक स्टॉक का बात है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो 4 महीने से अधिक का उसका एक्सपायर हो जाती है। योगेश जी बात पूरी होने दीजिए, योगेश जी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। योगेश जी को मैं सलाह दूंगा किसी डॉक्टर से या फार्मिस्ट से सलाह लेके डिबेट में आया करें। योगेश जी बात पूरी होने दीजिए। आप सवाल पूछिए, जवाब तो सुनो कम से कम। सवाल, केवल सवाल पूछने से कोई हल नहीं निकलने वाला। पहले सवाल पूछ करके उनके उत्तर, उनका प्रतिक्रिया पहले पूरी जानिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई बात गलत कही है तो आप अपना पक्ष रखिए, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जी नरेंद्र जी, आपको समय मिलेगा। मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, इनने जितना बोला इनके सारे आरोप मैंने बड़े धैर्यपूर्वक सुने, सबके तथ्यात्मक मैंने इनको जवाब दे दिए। लेकिन इनकी कांग्रेस ने इनको सिखा रखा है कि जब इनका पक्ष है तो बीजेपी का प्रवक्ता तो संस्कारित रहता है, वो बीच में बोलता नहीं है, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता जैसे ही बोलना शुरू कर देता है, कांग्रेस के लोग इतने तेजी से चिल्लाना शुरू करते कि उसकी बात जनता तक पहुंचे ही नहीं। जबकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो पूरी देश की जनता देख रही है। जब से हम बार बार जनता का विश्वास जीतने में चलिए एक योगेश जी एक सब कुछ पूछना चाह रहे हैं। योगेश जी देखिए, आज क्वेश्चन आंसर वैक्सीनेशन के ऊपर हो रहा है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त वैक्सीन थी और भी मल्टीनेशनल कंपनियों की, उनको अनुमति केंद्र सरकार ने देर से दी, अभी दी है मई के लास्ट वीक में कैडिला और जाइडस को, तब जाके वो अगस्त सितंबर तक वो वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे। उनकी एकमात्र शर्त थी कि हमारे जो टेस्ट हो चुके हैं, जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गई है, तो हमको अनुमति भारत सरकार ऐसे ही दे दे बिना इंडिया में टेस्ट कराए। और राहुल गांधी भी यही रिकमेंड कर रहे थे कि जो गंभीरता है महामारी की, उसको देखते हुए तो स्पुतनिक और जाइडस, कैडिला, ये अभी इनको अनुमति मिली है।
तो ये इनकी जब वैक्सीन उपलब्ध होगी देश में, तब वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी आएगी। ये बात समझने और गौर करने वाली है। मोदी जपने से कुछ नहीं होने वाला। ना मोदी युवाओं को रोजगार दे पाए 7 साल में, ना देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाए। चलिए योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, मैं पाकिस्तान को योगेश जी, कोरोना से पहले हमारे देश में कितनी तरह की गंभीर गंभीर बीमारियां आई, इतनी गंभीर गंभीर बीमारियां कि हमको पोलियो मिटाने में 50 साल लग गए। हम पोलियो का वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं करवा पाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जितनी खतरनाक जो बीमारी आई और उतनी ही जल्दी वैक्सीन उपलब्ध होना, और सबसे बड़ी बात कि हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे देश ने उस वैक्सीन को बनाया और वो लोगों को लगाई जा रही है। क्या ये काबिल तारीफ काम नहीं है? चलिए मैं आप ही की बात का जवाब देता हूँ। वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे देश में सन 1948 से शुरू हो चुका था जी, और 1985 में पोलियो मुक्त भारत हो चुका था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इतनी तेज गति से हमने पोलियो का वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। मैं मोदी जी के उस पर जो वैक्सीन उपलब्धता पे उस पर सवालिया निशान नहीं उठा रहा हूँ। मोदी जी ने अगर जहाँ एक तरफ हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट और जो कोवैक्सीन वाली कंपनी है बायोटेक, इन दो कंपनियों को अनुमति दी, वैक्सीन उन्होंने उपलब्ध कराई। जो स्टॉक हम भारतीयों के लिए था, उस स्टॉक को मोदी जी ने बाहर क्यों भेजा? नहीं योगेश जी, उसका लाभ भी मिला जब हमारा देश दूसरे फेज में परेशानियों से गुजर रहा था। उस समय हमें जो जिन जगहों पर वैक्सीन भेजी वहां से कुछ लाभ भी मिला, ऑक्सीजन भी हमें मिली और बहुत सारे सुन तो लीजिए। सभी देशों ने वैक्सीन सबसे पहले अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित करी। जब सरप्लस हुई तब बाहर भेजी। हमारे यहाँ तो सरप्लस ही नहीं हुई, उसके पहले ही बाहर भेज दी। तभी तो नतीजा ये हुआ कि गंगा जी में लाशें बह रही हैं। इतनी लाखों 40 लाख के करीब लोग मरे हैं पूरे इंडिया में। सरकार का आंकड़ा बहुत ही वास्तविकता से परे है। नरेंद्र जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मौतों की जवाबदार है, जिम्मेदार है। सरकार में आपने जिंदा जला दिए थे सिखों को। अब ये देखिए, ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जिंदा तो आपके मोदी जी ने गुजरात में जला दिए थे। मुख्यमंत्री कहते हैं गुजरात के जो दंगे हुए थे उसमें पूरे ट्रेन के डब्बे किसके? मोदी जी के शासन में चले थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात। मुझे तो योगेश जी ऐसा लग रहा है कि इस वैक्सीनेशन को लेकर के ना आप चर्चा करने के मूड में हैं, ना बीजेपी के प्रवक्ता चर्चा करने के मूड में है, क्योंकि आप लोग इसके बहाने आप पुरानी बातें निकाल के बैठ जाते हैं, जिनका कि मुझे नहीं लगता कि अभी इस दौर में कोई मतलब रह गया हो। देश इतनी बड़ी समस्या से जूझकर निकला है, जहां रोज लोग मर रहे थे। उसके बाद वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसको लेकर के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जो आपके राजनीतिक अन्य विषय हैं, उनके लिए हमारे पास काफी समय है। अभी चुनाव भी आने वाले हैं, रोज इन मुद्दों पर बहस होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम आज हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को, हमें उस विषय पर स्थिर रहना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दगाबाज हो जाते हैं, टॉपिक से हट जाते हैं। तो ये करता ही नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक महाभारी गंभीर विषय है, वैक्सीनेशन एक गंभीर सब्जेक्ट है, इसी पे आधारित डिबेट होना चाहिए। मगर बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा जब भी आंकड़ों की वास्तविकता पे हम आते हैं। चलिए योगेश जी, नरेंद्र जी से एक सवाल है, आप बीच में नहीं टोकेंगे कि जो अभी योगेश जी, आपका सवाल ही पूछ रहा हूं मैं आपका ही सवाल पूछ रहा हूं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, योगेश जी ने अभी कहा कि जिस तरह से जो वैक्सीन बनाई गई उसको पहले विदेश क्यों भेजा गया और दूसरे देशों में क्यों भेजा गया, हमारे देश के लोगों के लिए क्यों नहीं रखा गया? सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, स्वदेश चैनल को भी साधुवाद देता हूं कि आपने इतने अच्छे विषय पर डिबेट रखी। और आपको विशेष रूप से दिनेश जी मैं साधुवाद दूंगा कि आपने विषय को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। आपने सारी समस्याएं बताई हैं। आपने अच्छे से बताया कि पोलियो को खत्म करने में इनको 50 साल लग गए थे। आपने बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किस अच्छे तरीके से वैक्सीन को बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय वैज्ञानिक इस बात के लिए साधुवाद के पात्र है। लेकिन आपके चैनल पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता विदेशी वैक्सीन की
वकालत कर रहे हैं, उनका उसमें क्या इंटरेस्ट है, ये विचार करने वाला बात है। एक प्रक्रिया है देश में, प्रक्रिया के तहत ही वैक्सीन, विदेशी वैक्सीन को परमिशन दी जाएगी। जो हमारे मापदंड पर खरी उतर रही है उनको दी गई है, स्पुतनिक को दी गई है, और दूसरी वैक्सीनों के परीक्षण चल रहे हैं, आवश्यकता होगी तो उनको दी जाएगी अनुमति। आपने जो प्रश्न पूछा, देश में लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, हमारे पास वैक्सीन सरप्लस थी, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता था, अन्यथा वो एक्सपायर हो जाती, और विश्व के लिए उसकी अत्यंत आवश्यकता थी। दूसरी जगह जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, दूसरे देशों के डॉक्टर्स, चलिए नरेंद्र जी, उनका वैक्सीनेशन जरूरी था। नरेंद्र जी, मानवता के हित में हमने निर्णय लिया है, पूरा विश्व इस बात के लिए भारत को सराहना, ये भारत की सराहना है, नरेंद्र मोदी जी की सराहना। चलिए नरेंद्र जी, समय पूरा हो चुका है, अब इससे ज्यादा हम और इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के विषय को लेकर के और आगे भी विशेष चर्चा की जाए कि आखिर क्या कमियां हैं और क्यों इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वाकई में आंकड़ों के साथ राजनीति हो रही है। इन सभी विषय को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जब वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कहीं रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, कहीं विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, और इनके बीच में की जा रही है सियासत। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज पर।